मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी और सहित पाठ करते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखिए। मित्रों, आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। जब वनवास के बारे में मैया सीता को मालूम होता है कि हमारे स्वामी वन को जा रहे हैं और माता कौशल्या के महल में हैं, तो वो भी दौड़ी दौड़ी माँ कौशल्या के चरणों में आई और बड़े संकोच भाव से माँ कौशल्या के चरणों में बैठ गई। आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। चलिए कथा सुनिए। तो मातु समीप कहत सकुचाही, अब बोले समऊ समुझ मन माही। राजकुमारी शिखावन सुनहु, आनि भात जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में, कुछ बातें करने में श्री राम जी संकोच कर रहे हैं, पर मन में बोले समऊ समुझ मन माही। पर अपने मन में यह विचार कर कि यह समय ऐसा ही है, आज तो मुझे माँ के सामने सीता जी से बात करनी ही पड़ेगी। और कहते हैं कि हे राजकुमारी, मेरी सुंदर शिखावन को सुनो। आन भात जी जन कछु गनहु। अपने मन में, अपने हृदय में कुछ दूसरी तरह की बातें मत समझ लेना। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो, कल्याण चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। इसलिए हे भावनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा तो सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में सभी प्रकार से भलाई ही है। तो यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, असादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, अहोई है प्रेम विकल मति भोरी। भगवान श्री राम कहते हैं, सीता जी को समझा रहे हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। हे प्रिय, सास ससुर के चरणों की पूजा करना, सास ससुर की चरणों की सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब जब मातु करे सुध मोरी, और तुम्हारे रहने से मेरी माता जब जब मुझे याद करेगी, जब जब मुझे सुध करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम्हें उन्हें ढाढ़स बधाएगी, पुरानी कथाओं को कहकर उनको सांत्वना देगी, अपनी कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाओगी। इसलिए हे समुखी, मुझे प्रभु की सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर छोड़ता हूं। तो गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पायहु बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालो नहु से नरेश। उदाहरण भी दे रहे हैं श्री राम जी सीता जी को समझाते समय। मेरी आज्ञा मानकर तुम प्रिय घर पर ही रहो। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वशीभूत होकर गालब मुनि और राजा नहुष आदि अपने संकट ही सहे हैं, उसी प्रकार तुमको भी संकट का ही सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी जिद को छोड़ दो, अपने हठ को छोड़ दो। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। तो मैं पुनि करे प्रवान पितु बानी, बेगी फिरा सुनो सुमुख सयानी। और दिवस जाते नहीं लागहि बारा, सुंदर शिखवनु सुनहु हमारा। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। दिन जाते समय देर नहीं लगेगी। इसलिए हे सुंदरी,
सिखवन सुनहु हमारा, हमारी सिखावन को, हमारी समझदारी बात को तुम ध्यान से सुनो और मेरी बात को मानो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। अगर तुम जिद्द पूर्वक अपने प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी, सुख तुमको नहीं मिल सकता। वन बड़ा कठिन होता है, बड़ा भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मगे का कर नाना, कुश कंटक मगे का कर नाना। चलबे पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजो तुम्हारे। मारा गया गम भूमि धर भारी। श्री राम जी सीता जी को समझा रहे हैं कि रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ मिल हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल बहुत ही कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत भी मिलेंगे। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता प्रिय। इसलिए रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि इन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सेन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। अत्य की सदा सब दिन मिले ही सभी समय अनुकूल। सीते, तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? जरूरी नहीं कि सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। तो नरहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते, घूमते रहते जंगलों में। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करके डरावना रूप धारण करते हैं और परेशान करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। तो ब्याले कराले बिहग बन घोरा, ब्याले कराले बिहग बन घोरा। निश्चर निकर नारी नार चोरा, अडर पाही धीरे गहन शोधियाए। मृगलोचन तुम भीरु शुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, ब्याल कराल बिहग बन घोरा और निश्चर निकर नारी नर चोरा। सीते, वन में भीषण सर्प मिलेंगे, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, असुर अब जस मोहि दी है लोगू। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश ही देंगे, मेरे को बुरा ही कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहाँ खारे समुद्र में जा सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। श्री राम जी उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं सीता जी को। इसलिए हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है, बहुत दुख मिलेगा। सहज सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखी, जो न करहि सिर मान। सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। तो सुन मृदु बचन मनोहर पिय के,
अलोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल शिख दाहक भई कैसे, अचकही शरद चंद निशि जैसे। श्री राम जी समझा रहे हैं कि प्रियतम के, श्री राम जी के समझाने पर सीता जी सोच रही कि सुन मृदु वचन मनोहर पी के। अरे प्रियतम के कोमलता मनोहर वचन को सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए और श्री राम जी की वह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उस सीता जी को उनकी कोमल वाणी जला रही है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोकर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर अलागी सास पग कह कर जोरी, अक्षम अब देवी बड़ी अभिनय मोरी। सीता जी सास के पैर लगकर, सास के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहने लगी कि क्षमा भी देवी बड़ी अभिनव मोरी। हे देवी, हे माँ, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा करना। दीन है प्राण पति मोह सिख सोई, और जय विधि मोर परम हित होई। मुझे प्राणनाथ ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, जिससे मेरा परम कल्याण हो। पर जो मैंने मन में समझकर यह देख लिया है, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, अपिय वियोग सम सुख जग नाही। मैं अपने मन में यह विचार कर सब कुछ देख लिया कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। तो प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम्हें बिन रघुकुल कुमुद विधे, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती स्वामी। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।